कुंवारी रह जाना। लेकिन इन 7 लक्षण वाले पुरुष से कभी भूल से भी विवाह मत करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। महादेव कहते हैं स्त्री और पुरुष दोनों एक समान होता है। इनमें जो भेदभाव ऊंच नीच का फर्क करता है वो बहुत अधर्मी और पापी होता है। स्त्री देवी का रूप होता है। इनका निरादर करने से मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाता है, जिससे मनुष्य की धन की कमी हो जाती है। फिर चाहे जितनी मर्जी कमाओ, धन कभी ठहरता नहीं है। इससे घर गृहस्थी में अशांति का माहौल होता है। नंबर 1, आलसी व्यक्ति। दोस्तों, जो आलसी व्यक्ति होता है ये हमेशा दूसरों की मेहनत पर पलते हैं। दिन भर इधर उधर रोब झाड़ते रहते हैं। खुद कभी मेहनत नहीं करते, गलती से कभी कार्य कर लिया तो अगली बार इनसे आप काम नहीं करा पाएंगे। और जब भी इन्हें कार्य करने के लिए बोलो तो ये कहते हैं हाँ ठीक है, मैं पक्का कल से करूँगा। इनका कल कभी आएगा ही नहीं। लंकापति रावण ने एक बार स्वर्ग का सीढ़ी बनाने का कार्य शुरू किया था। वे रोज सुबह उठकर स्नान करके पूजा पाठ करने के बाद कुछ सीढ़ियां तैयार कर लेता था। कुछ समय के बाद जब रावण ने देखा कि सीढ़ी तो काफी बन चुका है, अब मैं आराम से इसे पूरा कर सकता हूँ। अगली सुबह रावण मन ही मन विचार करने लगा, अब कार्य थोड़ा सा ही बचा है, ऐसा करता हूँ आज छोड़ देता हूँ, कल पूरा कर लूंगा, ये भी आलस है। नंबर 2, चोर। दोस्तों, किसी की शकल देखकर तो पता नहीं चलता कि वे चोर हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि कोई व्यक्ति पूरा दिन घर पर ही रहता है, न दिन में कार्य करता और न तो रात को कोई कार्य करता और न तो उसका कोई कारोबार है, फिर भी उसको कोई तकलीफ और न कोई परेशानी है। दोस्तों, जब तक कि वो चोरी करते पकड़ा ना जाए तब तक किसी को पता नहीं चलता कि अगले परिवार का कोई सदस्य चोर है। हमें इस तरह, क्योंकि एक बार विवाह हो गया तो स्त्री का विवाहित जीवन नष्ट हो जाता है। हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार पत्नी के लिए पति भगवान का रूप होता है। इस कारण से हमें इन लोगों से बचना चाहिए। नंबर 3, जुआ खेलने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति जुआ खेलता है वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकता। ये लोग अपना पूरा धन जुआ में उड़ा देता है। इस तरह के लोगों का परिवार बहुत दुखी रहता है। गलती से अगर इनका विवाह हो जाता है, इसके साथ रहने वाला स्त्री सबसे ज्यादा दुख भोग करता है। कभी कभी तो ये भी देखने को मिलता है, जुए की लत ने इन्हें इतना असहाय कर देता है कि ये लोग घर का महंगा हो या सस्ता सामान एक एक करके जुए में हार जाता है। कैसे महाभारत में पांडव ने अपने लालच के चलते कौरवों के सामने सब कुछ हार गया था, अपना घर जायदाद एवं अपने 4 भाई और इसके बाद अपने पत्नी और बाद में अपने आप को भी जुआ में लगा दिया। इस कारण से हमें इन लोगों से कोई संबंध जोड़ने से बचना चाहिए। नंबर 4, दूसरों के प्रति असम्मान व्यवहार करना। दोस्तों, इस तरह के और अपने आप को सबसे अधिक ज्ञानी मानते हैं ये लोग ना तो अपने परिजनों का आदर सम्मान करते हैं और ना तो अपने गुरुजन और ना अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। ऐसे लोगों से अपना रिश्ता जोड़ना दुख दर्द और कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलता। इस तरह के लोग दूसरों को जब तक पीड़ा पहुंचना है तब तक सब ठीक होता है। जब वे बीमार या अत्यंत पीड़ित होते हैं तब ये लोग भगवान को दोष देते हैं और इनके आसपास इनका हालचाल पूछने वाला भी कोई नहीं होता है। इस तरह के लोगों से हमें बचना चाहिए। नंबर 5, मीठा बोली बोलने वाला व्यक्ति। जो ज्यादा मीठा बॉडी बोलता है वो अंदर से उतना ही कड़वा होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए हिंसा भाव और मन में नफरत रखता है। जो जानकार होते हैं वो इस तरह के लोगों के साथ कभी भी उठते बैठते नहीं हैं, क्योंकि नियम के पेड़ में कभी मीठा फल नहीं उगता। नंबर 6, शराबी व्यक्ति। दोस्तों, शराबी व्यक्ति सिर्फ अपना ही सोचता है, वह दूसरे का कुछ नहीं सोचता। न तो उन्हें अपना परिवार चाहिए और ना तो उन्हें अपना माता पिता और अपने परिजन दोस्तों। शराबी व्यक्ति सिर्फ कर्म उतना ही करता है जितना कि उसका शराब का खर्च निकल जाए। धीरे धीरे ये लोग शराब के आदी हो जाता है। कुछ समय के बाद इनमें कर्म करने की योग्यता नहीं बचती। भले ही इनमें कर्म करने की ताकत ना हो, फिर भी घर का राशन हो या घर का अन्य वस्तु,
इन्हें बेचकर शराब का खर्च पूरा कर ही लेता है। इसके बाद घर में अशांति का माहौल हो जाता है। इस तरह के मनुष्य से भी हमें संबंध जोड़ने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। नंबर 7, मक्कार व्यक्ति। एक मक्कार व्यक्ति में जितने भी बुरी आदतें होती हैं, ये सब गुण एक मक्कार व्यक्ति में होता ही है। इनका पहला काम होता है दूसरों से झूठ बोलना। ये लोग हमेशा देर रात तक इधर उधर अपने जैसे लोगों के साथ मक्कारी करते रहते हैं और सुबह कभी भी समय पर नहीं उठ पाते हैं। काम करना तो इन जैसों के लिए अभिशाप होता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पुरुष इस श्रेणी में आता है। जब आप कोई नई वस्तु खरीदने से पहले उसे कई बार जांचते हैं, तो क्या आप अपनी जीवन साथी चुनने लिए थोड़ा समय नहीं दे सकते हो? आप थोड़ा समय देकर उसे जान सकते हैं कि क्या वो इस 7 लक्षणों वाले पुरुषों में से तो नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें।